भगवान विष्णु के सुदर्शन ने दुर्वासा ऋषि का पीछा क्यों किया? जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। महाराज नाभाग के पुत्र अम्बरीश जी ने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनके जैसा ऐश्वर्यवान दूसरा कोई भी और नहीं था। कोई भी राजा पृथ्वी पर नहीं था। कोई दरिद्रवान व्यक्ति यानी गरीब आदमी धन के अभाव में वैरागी बन जाए, ये बात तो सरल है, पर ऐश्वर्यवान बुद्धिमान न्यायप्रिय गुणवान राजा वैरागी बन जाए, यह तो आश्चर्य की ही बात है। लेकिन धन दौलत होने पर भी, विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते हुए भी वैराग्य प्राप्त कर लेना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों का ही वश है। यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मद में चूर कर देता है, अहंकारी बना देता है। किंतु जो भाग्यवान शरण दीनबंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं, उनसे प्रेम कर लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है, मोहन की मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर लेते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ नहीं लुभा सकती है। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति और ऐश्वर्य के मद भी निर्लिप्त ही रहते हैं, यानी कि ऐश्वर्य रहने के बावजूद भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजश्री नाभाग के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि ये माया है, माया मिथ्या होती है, संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेरों सा लगता है। विश्व में तथा उनके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश ने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में बिता दिया। जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भगवत वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों की रक्षा का भार करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन भगवान पर छोड़ देता है तो उनका हो जाता है, तब वे दया में उसके योगक्षेम का दायित्व तो अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा किया करने लगा। तब राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। उनको पूर्ण करने के लिए वर्ष पूरा होने पर पारण के लिए यानी उद्यापन के लिए उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने लगे, उद्यापन करने लगे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में उद्यापन न करने से व्रत भंग हो जाता। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब, यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणों तक को लेकर पारण कर लिया, उद्यापन कर लिया। भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात और जान ली। वे अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि मेरे भोजन के पहले ही इसने क्यों उद्यापन किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे काला अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसनी उत्पन्न हो गई। वह राक्षसनी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे, उन्हें थोड़ा भी भय नहीं था। सर्वत्र सब जगह रूपों में भगवान ही हैं। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है क्या? अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से ही पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ पड़ा। उनकी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहाँ तहाँ छिपने की जगह थी, वहाँ चक्र वहाँ उनका पीछा करता गया और वो छिपते गए। लेकिन फिर भी चक्र उनके पीछे ही रहा। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्रादि लोकपाल और उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया।
देने से मना कर दिया। दया करके शिव जी ने उनकी भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नर की जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु जी की लात को सह सकते हैं। अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में नहीं लेते हैं, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, उनके अधीन में हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं चाहते और उनको छोड़कर मैं भी कुछ नहीं चाहता। साधु जनों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे प्रतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा में वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने दस वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या है। मेरे भक्त मेरी सेवा के लिए आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों में सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभाग तन के ही पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा जी में मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व भी देख लिया। हे राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्रीहरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता है। हे राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसकी भगवान की कृपा समझकर महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष के बाद उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। इसी तरह इनकी एक छोटी रानी की कथा भी आती है। भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई थी। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार करके उसने पिता के सामने उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश के पास भिजवा भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती है कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे बहुत हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई थी। उन्हें उन पर और प्रेम हो आया था। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति हो, जो नहीं चाहते हों, भगवान के चरणों में ही अपना अनुपम अनुरक्ति है, भगवान के चरणों में ही अपना भजन कीर्तन करने में ही रहते हैं, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्रीवध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्म प्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भांवरी फिरा लें, यानी कि नजर उतार लें। प्रसन्न में ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षातिरेकस से नाच उठी, यानी कि बहुत खुशी से नाच उठी। खड्ग से भांवरी फिराकर उसका विवाह संपूर्ण संस्कार किया गया। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। अम्बरीश ने देखा उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथावत रखी जाती हैं। पूजा गृह धुला मिलता है।
यह उन्हें अभिष्ट नहीं था, उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने हाथों से करना चाहते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया। पूजा के पात्र यानी बर्तन मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही है तो भगवान को अपने भवन में ही पधरा लो, यानी कि लेके चली जाओ। रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप आदि षोडशोपचार अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा किया करती थी। भजन में बैठती थी तो दोपहर बीत जाता था। उन्हें खान पान का भी कुछ सुध नहीं रहता था। दासियों के बार बार आग्रह से वे भजन से उठ जाती थीं। यह समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है, घी दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी हैं। मधुर स्वर में वीणा के तार झंझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां वीणा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही हैं। रानी की आंखें अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरो रही हैं। रानी आंसुओं से रो रही हैं। यह सब जब अम्बरीश राजा ने देखा तो वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गए और उसी कक्ष में आकर हमेशा रानी के साथ ईश्वर का गुणगान करने लगे, रानी को अति प्रेम करने लगे। इस तरह से राजा अम्बरीश की कथा समाप्त होती है।